अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 4 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। मरकजी हुकूमत का अहम कदम, शहरियत तरमीमी कानून में बड़ी तरमीमी का ऐलान। राहुल गांधी की अपील, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज फौरन दिया जाए। मराठा रिजर्वेशन पर देवेंद्र फडणवीस हुकूमत के फैसले से छगन भवेल बड़हम काबीना मीटिंग छोड़कर निकले। ओबीसी लीडरान की हंगामी मीटिंग तलब। वायनाड में नई सरकारी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी, प्रियंका गांधी की आवाम को मुबारकबाद, रियासती हुकूमत से फौरन आगाज की अपील। मुल्क भर में तूफानी बारिश और बादल फटने की तबाहकारियां, दर्जनों जाने जाएं, शाहराएं बंद, महकमा मौसमियात का नया अलर्ट। बीआरएस से मुअत्तली के बाद कविता का बड़ा ऐलान, एमएलसी ओहदे और पार्टी रुकनियत से इस्तीफा, साजिश का इल्जाम आए। मरकज का फैसला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक आने वाले हिंदुओं को शहरियत देने का ऐलान। गजा जंग की संगीन हकीकत, अक़वाम मुत्तहिदा का इंकशाफ, 21,000 बच्चे माजूरी का शिकार। शाम के जौहरी प्रोग्राम पर नया इंकशाफ, IAEA रिपोर्ट में यूरेनियम के ज़र्रात मिलने की तस्दीक। बिंडोरो भगदड़ वाकया, विराट कोहली की खामोशी टूटी, कहा आपका दर्द अब हमारी कहानी है। महलूकीन के वर्षा के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाली अक़लियती बिरादरियों को एक बड़ी राहत फराहम की है। वज़ारत दाखिला ने अपने हुक्मनामे में कहा है कि हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई बिरादरी के ऐसे अफराद जो मजहबी जुल्म सितम से बचने के लिए 31 दिसंबर तक भारत आ चुके हैं, उन्हें दुरुस्त पासपोर्ट या दीगर दस्तावेजात पेश किए बगैर मुल्क में रहने की इजाजत होगी। याद रहे कि गुज़िश्ता बरस नाफिज किए गए शहरियत तरमीमी एक्ट के तहत 2014 तक आने वाले मजलूम अकलियतों को शहरियत देने की शिक थी, जिसे अब मजीद 10 बरस बढ़ा दिया गया है। हुकूमत के मुताबिक ये कदम बिलखुसूस उन हिंदू खानदानों के लिए बड़ी राहत है जो पाकिस्तान से 2014 के बाद भारत आए थे और अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद थे। इस ऐलान के साथ ही वजारत दाखिला ने यह वजाहत भी की है कि नेपाल, भूटान के शहरी पहले की तरह बगैर पासपोर्ट या वीजा भारत आओ और जाओ कर सकते थे, ताकि चीन, हांगकांग, माको और पाकिस्तान से आने वालों पर यह रियायत लागू नहीं होगी। शुमाली हिंद की कई रियासतें हालिया दिनों शदीद बारिश और तबाहकुन सैलाब की लपेट में हैं। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बराह रास्त खत लिखकर खुसूसी रिलीफ पैकेज जारी करने का मुतालबा भी किया है और वीडियो भी जारी की है। उनके मुताबिक बारिश में और बादल फटने के वाकयात से हजारों खानदान बेघर हो गए हैं और उनका घर तबाह हो गया है, ज़राई जमीनें तबाह हो चुकी हैं। अपनी वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा है कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि मुतासिरा अवाम की फौरी मदद करे और किसानों के लिए खुसूसी राहत पैकेज का ऐलान करे। पंजाब में धान और सब्जियों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं और बुनियादी ढांचा भी शदीद मुतासिर है। हिमाचल और उत्तराखंड में लैंड स्लाइडिंग और नदियों के तुगयानी ने हालात मजीद संगीन बना दिए हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर फौरी इकदाम न किए गए तो नुकसान अरबों रुपए से तजावुज कर सकता है। नमस्कार। पंजाब में बाढ़ के कारण बहुत नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत बुरी हालत है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लोग अपने बच्चों को, अपने परिवारों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी, सरकार की जिम्मेदारी लोगों की रक्षा करनी होती है। आप जल्दी से जल्दी इन स्टेट्स के लिए एक स्पेशल रिलीफ पैकेज तैयार कीजिए
और लोगों की प्रोटेक्शन कीजिए। धन्यवाद। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन का मामला एक बार फिर सियासी हलचल का सबब बन गया है। रियासती वजीर और ओबीसी लीडर छगन भोगेल ने इस फैसले पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। हालांकि मराठियों को कुंभी जात का सर्टिफिकेट फराहम किया जाए, वो काबीना की मीटिंग अधूरी छोड़कर बाहर निकल आए। ओबीसी लीडरान की मीटिंग हंगामी तलब कर दी गई है। दूसरी जानिब हुकूमत ने हालात को काबू में रखने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी ताकि किसी किस्म का तसादुम या शिद्दत या तशद्दुद ना हो। याद रहे कि हाल ही में मनोज जारंगे ने हुकूमत के फैसले के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की थी और उसे अपनी जीत करार दिया था, मगर छगन भोगेल इस फैसले को ओबीसी के साथ नाइंसाफी मानते हैं और इस पर कानूनी पहलुओं का भी जायजा ले रहे हैं। वायनाड से खुशखबरी यह है कि यहां नए सरकारी मेडिकल कॉलेज के कयाम की मंजूरी दी गई है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह खित्ते के लाखों लोगों का दिलीना ख्वाब था जो हकीकत बनने जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की मुसलसल जद्दोजहद और अवामी दबाव को इस कामयाबी की बुनियाद करार दिया। नए कॉलेज के कयाम से इलाके के तलबा को मियारी तिब्बी तालीम के मौके मैसर आएंगे और सेहत के निजाम को भी तकवीत मिलेगी। मेडिकल कमीशन ने वायनाड और कासरगोड दोनों जगह 50-50 MBBS नशिस्तों की मंजूरी दी है, जिस पर मकामी आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने के वाकयात ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में दर्जनों जाने जा चुकी है, जबकि कई कौमी शाहराहें टूट फूट चुकी है और लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद है। महकमा मौसमियात ने मजीद 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। आवाम से गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की अपील और गुजारिश की है। तेलंगाना की सियासत में भी हलचल देखने को मिली, जहां केसीआर की बेटी बीआरएस रहनुमा कविता ने अपने ओहदे और पार्टी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें एक रोज कबल ही पार्टी मुख्तलिफ सरगर्मियों के इल्जाम में मुअत्तल किया गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए कविता ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और उन्हें तनहा छोड़ दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि कोलेस्ट्रॉल प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम दरअसल उनके करीबी रिश्तेदारों ने अपने फायदे के लिए डाला और उनके वालिद की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कविता ने ऐलान किया है कि वह अवामी मसाइल के लिए आवाज बुलंद करती रहेंगी और एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। बैनुल-अक़वामी महाज पर भी कई अहम खबरें सामने आई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में जारी जंग के दौरान अब तक 21,000 बच्चे माजूरी का शिकार हो चुके हैं, जबकि 40,000 से जायद जख्मी है। खुराक, पानी और सेहत की सहूलियात तक रसाई न होने की वजह से माजूर अफराद बदतरीन हालात में जी रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल ने नया जासूसी सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है और गजा सिटी में अपनी फौजी कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई है। यमन से दागे गए रॉकेट के सबब इसराइल में सायरन बजे। इसी दौरान रूस ने वाज़ेह किया है कि वो चीन और शुमाल कोरिया के साथ अमेरिका के खिलाफ किसी साजिश में शामिल नहीं है। अगरचे सदर पुतिन ने शुमाल कोरिया के साथ फौजी शराकतदारी का इतराफ किया है। शाम से मुताल्लिक एक अहम इंकशाफ भी हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की एटमी तवानाई एजेंसी ने बताया कि शाम के खुफिया मकाम पर यूरेनियम के ज़र्रात पाए गए हैं, जो इस बात की अलामत है कि साबिक़ सदर बशार अल-असद के दौर में खुफिया जौहरी प्रोग्राम चल रहा था। ये वही मकाम है जिसे इसराइल ने 2007 में फिजाई हमले से तबाह बर्बाद कर दिया था। मौजूदा अबूरी हुकूमत ने एजेंसी को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और कहा कि मुस्तकबिल में जौहरी तवानाई का इस्तेमाल सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए किया जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 अफराद की मौत के बाद विराट कोहली ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए मुतासिरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि यह लम्हा खुशी का होना चाहिए था, लेकिन गम में बदल गया। जस्टिस कन्हैया कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चन्ना स्वामी स्टेडियम बड़े अवामी इस्तेमाल के लिए महफूज नहीं, इसीलिए आइंदा बैनुल-अक़वामी मैच वहां मुनक़िद नहीं किए जाएंगे। जख्मी और जाबाक होने वाले अफराद के अहले खाना को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। फिक्र की गोश्ता पेशकश में आदि आलम मलिक अंजुम, वसीम अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सालिक, वहीदुर्रहमान, मौलाना नसीम अहमद नदवी और सादिक साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्र नजर टीवी। शुक्रिया।